हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारा चैनल थिंक एंड कोड पे। तो आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक प्रोग्राम जो होते हैं वो करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। तो आज की वीडियो में हम सी लैंग्वेज के कुछ बेसिक्स प्रोग्राम करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। बेसिक प्रोग्राम मतलब कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के जो प्रोग्राम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो प्रोग्राम हम आज करने वाले। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम करेंगे एडिशन का। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास मोबाइल है, मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, तो प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर जो है उसमें जाकर आप टर्बोसीड ड्रॉइड नाम की एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करके प्रोग्राम कर सकते हैं। आज जो है हम प्रोग्राम टर्बोसी 7 में करने वाले हैं। सेम टर्बोसी जैसा ही इंटरफेस टर्बोसी ड्रॉइड का होता है, जो कि एंड्रॉयड के लिए यूज़ होता है। आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको कमेंट में लिंक सेंड कर दूंगा। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 ऑपरेशंस के प्रोग्राम आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो ओपन कर लेंगे टर्बोसी 7। ये देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस होता है टर्बोसी 7 का। इसके अंदर हम सी के पूरे प्रोग्राम करने वाले हैं, मतलब आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज की। अब मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखिए मिनिमाइज़ होने के बाद टर्बोसी 7 को जो है मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन नहीं होता है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट के बता देता हूँ, अल्ट और इंटर अगर आपने एक साथ दबाया तो मैक्सिमाइज़ हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर। देखिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हेल्प में जाने का, उसके बाद जो टॉपिक सर्च है, आप देखिए सी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। आपको किसी भी वेबसाइट की या बुक की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में होता है, मतलब प्रोफेशनल लैंग्वेज में होता है, लेकिन होता है और एग्जाम्पल के साथ होता है। ये देखिए पूरी चीज़ें जो आपको सी लैंग्वेज सीखने के लिए लगती है, सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हेडर फाइल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था हेडर फाइल्स की थ्योरी क्या होती है, वो आप देख लेना। इसके अंदर हेडर तो नहीं मिल रहा। stdio देखते हैं, stdio.h, ये रही हेडर फाइल। अब stdio.h ये हमने कब देखी थी, प्रिंटफ और स्कैनफ, मतलब प्रिंटफ और स्कैनफ जो दो फंक्शन है वो इस हेडर फाइल के पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे पार्ट है इस हेडर फाइल के, हमें चाहिए प्रिंटफ। तो सर्च करते हैं प्रिंटफ, ये देखिए प्रिंटफ। अब अगर इस पर आपने क्लिक किया तो आपको इसकी जो पूरी जन्म कुंडली है, मतलब पूरा इसका इंफॉर्मेशन आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाता है। ये देखिए अब प्रिंटफ के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे प्रिंटफ वो हम आगे देखेंगे, या फिर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब देख लीजिए प्रिंटफ की पूरी इंफॉर्मेशन है। आप conio.h क्या है, ये भी एक हेडर फाइल है, हम इसी प्रोग्राम में आगे उसका भी यूज़ देखने वाले हैं। और देखिए नीचे आने के बाद एग्जांपल्स, आपको हर एक अलग प्रिंटफ के एग्जांपल्स है। अब हम प्रिंटफ का ही देखेंगे, क्योंकि बाकी प्रिंटफ हम देखने वाले नहीं है। अब देख लीजिए stdio.h इंक्लूड किया, इंट मैंने यहाँ पर हम वाइड मेन यूज़ करेंगे। अब देखिए ये रहा प्रिंटफ, ये देखिए प्रिंटफ, और इसके अंदर टीपी तो वेरिएबल पास किए शायद आप देखिए। चलो हम हमारा प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो फाइल में जाकर न्यू, ये नहीं, फिर से एक बार फाइल में जाकर देखिए ब्लैंक फाइल, अगर एक आधी ब्लैंक फाइल अगर आपके सामने आती है तो उसी में प्रोग्राम करना और उसी में सेव करना, क्योंकि कभी कभी कुछ ऑलरेडी सेव फाइल रहती है वो भी आ जाती है, तो फिर वो कट करके आपको राइट करने में, मतलब टाइप करने में थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। इसके लिए हम एक ब्लैंक फाइल है, अब इसको हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेप हैश इंक्लूड stdio.h, हेडर फाइल को इंक्लूड करने का। इसके अलावा मतलब आप इस अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आप प्रोग्राम ही क्या करेंगे, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आपको एक प्रोग्राम के लिए लगता है। उसके बाद वॉइड मेन जो हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ से ही होती है हमारी एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट। जो कर्ली ब्रेस है उसको ओपन कर देने का। अब आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन।
एडिशन का प्रोग्राम करना है इसलिए हमको वेरिएबल तो लगेंगे ही। सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप का नंबर 1 मतलब पहला नंबर, उसके बाद कोमा देकर नंबर 2 मतलब दूसरा नंबर, और कोमा देकर रिजल्ट। अब एडिशन नंबर 1 की नंबर 2 की होगी, लेकिन वो और कहीं पर स्टोर होने वाली है, इसलिए हम रिजल्ट यूज़ करेंगे। देखिए नंबर 1, अब इसको कुछ वैल्यू दे देंगे। नंबर 1 को दे देते हैं 10, मतलब ये असाइन किया हमने, मतलब ये किया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। उसके बाद रिजल्ट को वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि रिजल्ट में ही num1 और num2 के एडिशन होने के बाद वैल्यू आने वाली है। अब उसके बाद रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2। अब देख लीजिए रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस 2। अब क्या होगा, जो एडिशन होगी num2 और num1 की, प्लस यूज़ किया अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इसके एडिशन हो कि क्या होगा रिजल्ट। अब ये जो इक्वल्स टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। वो क्या वर्क करता है, राइट साइड की जो वैल्यू है लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन कर देता है। अब देखिए इसमें कमेंट्स यूज़ होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक की कमेंट थोड़ा बाजू पर रख दीजिए, वो अलग चीज़ होती है। हम प्रोग्रामिंग की कमेंट देख रहे हैं। हम प्रोग्रामिंग में भी कमेंट यूज़ की जाती है, वो इसलिए क्योंकि जो डेवलपर है, जो एक्चुअल कोड कर रहा है, जो प्रोग्रामर, उसको समझ आ सके कि मैं ये क्यों कर रहा था। तो अब हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन ऐसा लिखेंगे। याद रखिए स्लैश यूज़ होता है उसके लिए, 2 बार स्लैश यूज़ करने का। उसके बाद एक और नीचे कर देंगे एडिशन। जो नीचे वाली लाइन है वो एडिशन परफॉर्म कर रही है, जो ऊपर वाली लाइन है वो वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। देख लीजिए अब रिजल्ट में आने वाला क्या है। रिजल्ट जो है हमारा एक वेरिएबल है जो कि हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है। num1 भी एक वेरिएबल है जिसको 10 वैल्यू असाइन की गई है। num2 भी एक वेरिएबल है जिसको कि हमने 20 वैल्यू असाइन की हुई है। अब ये दो वेरिएबल जो इनिशलाइज किए गए हैं, अब नीचे वाला वेरिएबल है इनिशलाइज नहीं है, उसके अंदर कुछ ऑलरेडी गार्बेज वैल्यू है। अब उसके अंदर वैल्यू कौन से जाने वाली है, num1 और num2 के एडिशन होके जो वैल्यू जो आउटपुट आने वाला है, मतलब जो एडिशन आने वाली है, वो वैल्यू हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। उसके बाद अब जो एडिशन होने के बाद सामने वाले को कुछ दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ भाई हमने एडिशन कर दी, ये देखो है इन दो वेरिएबल की एडिशन ऐसे आई। अब इसके लिए हम प्रिंटफ यूज़ करेंगे। अब एक बात याद रखिए, प्रिंटफ आपने जैसे ही राइट किया मतलब टाइप किया, ब्रैकेट ओपन करने का, क्लोज करने का, सेमीकोलन लगा देने का, इससे क्या होगा आपकी प्रोग्रामिंग और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर डबल कोट डाल देने का, एडिशन इक्वल्स टू, अब ये एज इट इज़ प्रिंट होने वाला है, एडिशन इक्वल्स टू एज इट इज़। ये जो मैंने स्पेस दिया वो अच्छा दिखने के लिए दिया है। अब देखिए यहाँ पर एडिशन इक्वल्स टू सिर्फ इतना ही दिखेगा, लेकिन हमें दिखाना है कि इन दो वेरिएबल की एडिशन एक्चुअल में एडिशन क्या है। अब 10 और 20 की एडिशन क्या आने वाली है, 30, जो कि इंटीजर वैल्यू है। क्योंकि रिजल्ट हमारा इंटीजर टाइप का है, इसलिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। याद रखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखी होगी। %d यूज़ किया जाता है इंटीजर। अब रिजल्ट नाम का वेरिएबल हमें दिखाना है क्योंकि एडिशन दिखानी है। रिजल्ट नाम का वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, इसलिए %d। अब देखिए ब्रैकेट क्लोज, हमारा प्रोग्राम हो गया ख़त्म। इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक ये जो हमने कुछ यहाँ पर किया है, ये है हमारा एडिशन का प्रोग्राम। सबसे पहले इसको सेव कर देंगे। याद रखिए सेव करते वक्त आप ये जो नाम होते हैं उनके अलग अलग ये सब डिलीट कर देना। और ये डायरेक्टरी होती है, आप जो स्लैश है बिन के बाद स्लैश उधर तक डिलीट कर देने का। अब हम इसको नाम देंगे addition.c। देख लीजिए हमने हमारे प्रोग्राम को नाम दिया है addition.c और सेव। ओके सेव, अब हो गई है हमारी फाइल सेव। अब हम इसको करेंगे कंपाइल। सबसे पहले कंपाइल कर देना। कंपाइल की शॉर्टकट की होती है Alt F9, आप डायरेक्ट शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। कंपाइल ज़्यादातर आप शॉर्टकट की ही यूज़ किया करिए, क्योंकि माउस का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। शायद ये देखिए माउस को ख़राब बोला, इसलिए मेरा माउस ही वर्क नहीं कर रहा है। ये दिक्कत देता है टर्बो C7 जो है, आपको शायद नहीं देगा लेकिन मुझे देता है। इसलिए मैं एक्सटर्नल मैंने कंपाइलर यूज़ किया है
उसके बाद मैंने एक्सटर्नल एडिटर यूज़ करता हूँ और वैसे प्रोग्राम करता हूँ। लेकिन आपको टर्बोसिस 7 ईजी जाएगा, इसलिए मैं टर्बोसिस 7 बता रहा हूँ। आप मैंने पहला वीडियो जो बताया था उस हिसाब से उस मेथड से भी प्रोग्राम कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। मेरा माउस ही नहीं चल रहा, ये सब छोड़ दीजिए। मुझसे ये फ़ोन की गलती से दब गया था कंट्रोल F1, इसलिए आया। सबसे पहले तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर भी नहीं चल रहा। अब मुझे इसको पूरा बंद करके विंडो क्लोज करके फिर से रीओपन करनी पड़ेगी। इसको एक बार बंद कर लेता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद इसको थोड़ा फिर से एक बार ओपन कर लेता हूँ मैं। ये देखिए ऐसे दिक्कत देता है टर्बोसिस 7। इसलिए अच्छी बात ये है कि आप एक्सटर्नल कीजिए, इसके आपको आगे जो लैंग्वेजेस सीखने वाले उसमें आपको हेल्प होगी। क्योंकि जावा तो आप ऐसे भी जो आईडीज होती है, मतलब कि नेटबीन्स, ऐसी इक्लिप्स आईडी होती है उसमें करोगे, या फिर डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जावा के प्रोग्राम करोगे। ये देखिए आउटपुट हमारा आ चुका है, हमने रन किया था लेकिन आउटपुट नहीं आया था। ये देखिए एडिशन इक्वल्स टू 30, ये है हमारा आउटपुट। अब ये क्या है, ये कंसोल है, टर्बोसिस 7 का ये कंसोल है, मतलब आउटपुट स्क्रीन है। अब ऐसा हमें कुछ चाहिए नहीं, हम बार बार डॉस सेल में जाके थोड़ी है ना चेक करने वाले, हमें तो डायरेक्ट चाहिए। इसके लिए कुछ फाइल यूज़ होती है। सबसे पहले आप डॉस सेल में एग्जिट टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे। अब देखिए कंसोल स्क्रीन रोकने के लिए भी एक फंक्शन यूज़ किया जाता है, गेट ch। जो फंक्शन है वो conio.h हेडर फाइल है, उसका पार्ट है। तो सबसे पहले हम conio conio.h इस फाइल को हम इंक्लूड कर लेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब उसके अंदर दो फंक्शन होते हैं, एक CLR SCR जो कि क्लियर स्क्रीन है। आपका प्रीवियस आउटपुट जो आया उस आउटपुट को क्लियर करने के लिए, मतलब साफ करने के लिए क्लियर स्क्रीन नाम का एक फंक्शन यूज़ किया जाता है। ये देखिए CLR SCR क्लियर स्क्रीन और सेमीकोलन, ये फंक्शन यूज़ करने से क्या होगा, आपका जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्लियर होके आपका नया वाला आउटपुट दिखेगा। उसके बाद ये देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन के एग्जैक्टली नीचे आपको ये फंक्शन लिखना है। मतलब देखिए आप पहली लाइन तो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या फिर कुछ भी है एरे वगैरह स्ट्रिंग वगैरह वो करेंगे। उसके बाद आपको क्लियर स्क्रीन लिखना है और जो आखिरी लाइन है आपके प्रोग्राम की उसके नीचे गेट ch लिखनी है। अब गेट ch क्या करेगा, गेट कंसोल स्क्रीन होल्ड। अब देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो चुका, रन करेंगे। ये देखिए हमारा प्रोग्राम रन हुआ, डॉस शेल में नहीं गए, हमारी स्क्रीन यहाँ पर ही होल्ड हो गई आउटपुट स्क्रीन। अब गेट ch का यूज़ होता है आपके कंसोल स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, गेट ch यूज़ किया जाता है। अब क्लियर स्क्रीन को हम मिटा देंगे, मतलब उसको कमेंट कर देंगे। कमेंट कर देने के बाद वो क्लियर स्क्रीन को कंसीडर कुछ करेगा ही नहीं, कंपाइलर सी का कंपाइलर उसको कंसीडर। अब देख लीजिए एडिशन इक्वल्स टू 30 और उसके आगे ही एडिशन इक्वल्स टू 30 आया, क्योंकि पहला वाला जो एडिशन है वो क्लियर नहीं हुआ। अब हम कमेंट हटा देंगे। अब रन करके देखते हैं, देखिए दोनों एडिशन जो आए थे वो हट गए और एक नया एडिशन जो इस बार का आउटपुट है वो ही हमें देखने को मिला। तो यूज़ होता है क्लियर स्क्रीन और गेट ch का, आप ऐसा करके कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एडिशन का तो हमारा हो गया, अब हमें करना है सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का प्रोग्राम। तो क्लियर स्क्रीन का शायद आपको पता चल गया होगा कि क्लियर स्क्रीन क्यों यूज़ की जाती है। उसके बाद गेट ch भी। अब हम इसी प्रोग्राम में ट्राई करेंगे कि इसी प्रोग्राम में हम सब्सट्रैक्शन भी कर सकें, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकें और डिवीजन भी कर सकें। उससे लिए हमें और 4 वेरिएबल लगेंगे। मतलब ये रिज़ल्ट जो है वो एक के लिए यूज़ किया जाता है, चारों के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी वैल्यू ओवरराइट होती रहेगी। वो मैं आपको आगे एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा। इस वीडियो में हम बेसिक प्रोग्राम देखने वाले, इसलिए बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। देख लिए एडिशन के लिए ऐड, सब के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए सब और मल्टीप्लिकेशन के लिए मल और डिवीजन के लिए डिव। ये देखिए 4 वेरिएबल 4 अलग अलग ऑपरेशन के लिए हमने डिक्लेयर कर लिए। एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब। अब हम नीचे आते हैं, num1 num2 की वैल्यू तो वैसे ही रहने वाली है क्योंकि वो कुछ ओवरराइट कुछ होने वाला नहीं है उसका। अब रिजल्ट नाम का वेरिएबल तो हमारे पास है ही नहीं। हमने अगर अभी प्रोग्राम रन किया होता तो एरर आया होता क्योंकि कंपाइलर को कुछ रिजल्ट नाम की कुछ चीज़ ही नहीं मिली प्रोग्राम में डिक्लेयर की हुई। अब ऐड इक्वल्स टू num1 प्लस num2, उसके बाद सब
और देखिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, आप ये चीज़ें टर्बो C7 में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट, कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी होगा, शिफ्ट और इंसर्ट से पेस्ट होगा। तो कॉपी मैंने कर लिया है, अब मैं पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी किया, अब शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट कर दिया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये चीज़ें आप इधर यूज़ नहीं कर सकते हो। कॉपी पेस्ट तो ज़्यादा मतलब बेसिक शुरुआत में आप करो ही मत, आगे जाकर आपको ज़रूरत उसकी पड़ने वाली है, क्योंकि आगे और बड़े बड़े प्रोग्राम आपको करने होंगे, तो उसके बाद तो कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन शुरुआती के मतलब जो स्टार्टिंग का टाइम है उसमें आप ये चीज़ें करो ही मत, जो भी है सब टाइप करके करो। अब मैं सिंबल चेंज कर लेता हूँ, माइनस के लिए माइनस और स्टार, याद रखिए स्टार यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डिवीजन के लिए ऐसा शायद ऐसा स्लैश यूज़ होता है, नहीं ऐसा ही होता है शायद, मुझे भी याद नहीं है अब। सब था, इसको मैं ड्यू कर देता हूँ, इसको मल कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, और जो सब है वो ऐसा ही रहेगा शायद। ये हो गया सब कुछ। अब हम आते हैं नीचे प्रिंट ऐप। अब प्रिंट ऐप में हमें कुछ लिखना पड़ेगा, एडिशन ही दिख रही है ना उधर। अब हमें करना है, सब्ट्रैक्शन भी किया हमने, मल्टीप्लिकेशन भी किया, लेकिन अब वो प्रिंट करना पड़ेगा ना, यूज़र को दिखाना पड़ेगा कि हाँ इन दो नंबर की सब्ट्रैक्शन होने के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। परसेंट डी तो वैसे के वैसे रहेगा, परसेंट डी को वैल्यू रिजल्ट की जाने वाली है, लेकिन रिजल्ट नाम का प्रोग्राम में कुछ है ही नहीं, इसलिए हम रिजल्ट को हटा देंगे, उसकी जगह पर ऐड डालेंगे। इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी, नहीं सॉरी, अब मैं इसको कॉपी नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, इसलिए मैं टाइप करूँगा प्रिंट ओपन क्लोज सेमीकोलन। आपको हर बार ऐसा ही करना है, आपको ही आपकी प्रोग्रामिंग ही इम्प्रूव होगी। उसके बाद डबल कोट के अंदर सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू के बाद क्या, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर के बिना तो आप जो वेरिएबल की वैल्यू है वो आप प्रिंट ऐप में प्रिंट कर नहीं सकते, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर। फ्लोट हुआ तो परसेंट एफ लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा इंटीजर है इसलिए परसेंट डी लिया, और डबल कोट के बाद कोमा देकर जो वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करनी, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू हमें दिखानी है वो वेरिएबल मैंने लिया। जैसे कि मुझे सब्ट्रैक्शन दिखाना है, अब निचले वाले प्रिंट ऐप में मुझे क्या दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन दिखाना है, इसलिए मैं कोमा देकर MUL जो हमारा मल्टीप्लिकेशन नाम का वेरिएबल है वो मैंने लिखा। अब डिवीजन की बारी, डिवीजन के लिए डिवीजन स्पेस इक्वल्स टू, अपने स्पेस नहीं दिया तो भी चलेगा, दिया तो भी चलेगा। प्रिंट ऐप के अंदर मैंने पहले भी बताया था, आपने जो भी लिखा है एज इट इज़ प्रिंट होने वाला है, सिर्फ अपने परसेंट डी परसेंट एफ जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिए है, और उसके बाद डबल कोट के बाद कोमा देकर जिस वेरिएबल को नेम आपने रखा है उस वेरिएबल की वैल्यू उस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह आएगी। अब देखिए एडिशन इक्वल्स टू परसेंट डी मतलब क्या आएगा, एडिशन इक्वल्स टू उसकी वैल्यू जिस वेरिएबल आपने लिखा है। अब क्या अच्छा एरर आ गया, देखिए एरर आ गया कंपाइलिंग के वक्त। ठीक है, आप लाइन भी देख सकते हैं, 17 और 19 लाइन दिखा रहा है, लेकिन मुझे पता है एरर क्या है। आप इतने मतलब 3-4 साल से सी प्रोग्रामिंग कर रखा हूँ। उन्होंने 2 एरर बताए थे, लेकिन मैंने एक ही चीज़ की, सिर्फ मेरा कोमा मिसिंग था, मैंने कोमा लगा दिया, देखिए दोनों एरर मिट गए। आप भी आगे जाकर ऐसा आपको वो एक्सपीरियंस आ जाता है कि कौन सा एरर कौन से टाइप का है। देखिए हो गया हमारा प्रोग्राम रन, एडिशन 30 आई, सब्सट्रैक्शन -10 आया, ऑब्वियसली 10 में से अगर 20 गए तो -10 आएगा, मल्टीप्लिकेशन 200 आया, और डिवीजन 0 आया। अब डिवीजन 0 क्यों आया, 10 डिवाइडेड बाय 20, आना तो कुछ अलग चाहिए, लेकिन 0 क्यों आया, शायद हमारा स्लैश इधर का उधर हो गया होगा, लेकिन नहीं, स्लैश तो बराबर है। फिर भी एक बार देखते हैं, अगर ऐसा नहीं, स्लैश तो हमारा बराबर है, स्लैश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्लैश ऐसे ही यूज़ किया जाता है। तो फिर 0 कैसे आया, सोचो 0 आया कैसे। हम क्या करेंगे, वैल्यू स्वैप कर देते हैं, 10 की 20 और 20 की 10 कर देंगे। अब देखिए -10 आया था, अब इधर सिर्फ 10 आया क्योंकि 20 में से 10 गए, बाकी सब सेम आया। और डिवीजन देखिए अब 2 आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 10, अब 2 आ गया। लेकिन पहले बार तो हमने किया था
तब हमारा 0 क्यों आया, तब एडिशन हमारी क्यों सही नहीं आई। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक ऐसे एक लाइन में दिख रहा है हमारा आउटपुट, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एडिशन इक्वल्स टू 30 के बाद डायरेक्ट उसको चिपक कर सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू 10 दिखा रहा है। तो इसके लिए अब देखिए सी लैंग्वेज में कुछ ऐसे है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आप डबल कोट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका वर्क जो होता है, उसका यूज़ जो होता है, उसकी वर्किंग वो बिल्कुल अलग होती है। अब देखिए स्लैश एन, अब स्लैश एन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब स्लैश एन जो है आपकी जो लाइन है, लाइन जो पहली लाइन ऐसे एक लाइन में आ रहा है, तो स्लैश एन उस लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। मतलब सपोज आप समझ के ले लीजिए स्लैश एन मतलब कि इंटर, आप इंटर दबा कर क्या करते हैं, नीचे वाली लाइन पर आते हैं। स्लैश एन भी वैसे ही वर्क करता है। अब देखिए लेकिन स्लैश एन आपको डबल कोट के अंदर ही यूज़ करना है, वो प्रिंट नहीं होगा, वो एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगा। स्लैश एन डबल कोट के अंदर है इसलिए स्लैश एन प्रिंट नहीं होगा, वो उसका वर्क, उसका यूज़ ही अलग है। स्लैश एन देने से आपकी लाइन ब्रेक हो जाती है। अब पहली लाइन में सिर्फ एडिशन इक्वल्स टू 30 आएगा, क्योंकि मैंने जो है %d स्लैश एन के पहले, अगर स्लैश एन %d से पहले होता तो एडिशन इक्वल्स टू आता 30 नीचे वाली लाइन पे आता, लेकिन %d के बाद मैंने स्लैश एन यूज़ किया है, लेकिन इसलिए एडिशन इक्वल्स टू 30 प्रिंट होगा। उसके बाद सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू 10, ये देखिए रन करने के बाद कुछ ऐसा आएगा। देख लिया, अब अच्छी तरीके से दिख रहा है, अब दिखने को अच्छा दिख रहा है। ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं स्लैश एन का नीचे लाइन में लाने के लिए। और /t भी यूज़ किया जाता है। आप जो कीबोर्ड में टैब देते हैं ना, आप वर्ड फाइल में या पावर पॉइंट में कुछ वर्क करते हो, जो टैब देते हैं, तो /t मतलब कि टैब होता है। अब देखिए जो आ रहा था हमारा 0, वो क्यों आ रहा था, क्योंकि उसकी जो आउटपुट जो आ रहा है हमें डिवीजन के बाद, वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है, और हमने लिया क्या था, इंटीजर, इसलिए हमारा आउटपुट वैसे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन को फ्लोट डेटा टाइप दे देंगे। उसके बाद हमें एक और चेंज करना पड़ेगा, %d का %df करना पड़ेगा, क्योंकि div हमारा अब फ्लोट है। कंपाइल हो चुका, अब रन करेंगे। देखो 0.0000 आया। अब ये क्यों आया ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि अब इसकी कुछ मैथ का जो है वो अलग होगा। अब देख लीजिए हमने एडिशन भी कर ली, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया और डिवीजन भी कर लिया। ये सारी चीज़ें हमने इस प्रोग्राम में कर ली। अब एक बात याद रखिए, मोबाइल अगर आपके पास होगा तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, टर्बोसी ड्रॉइड नाम का एक एप्लीकेशन है, उसको आप इंस्टॉल कीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूँगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। यार तुम गाइज शेयर कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ आ रहे हो वीडियो देख रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो यार। प्लीज़ शेयर करो, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, मेरे व्यूज़ भी बढ़ेंगे। अच्छी बात है यार, बढ़ने दो, थोड़ा दिल को सुकून मिलता है। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और उनको बोलना कि सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट सब्सक्राइब करके छोड़ दो यार, बहुत सारे चैनल होते हैं सब्सक्राइब करते रहते हैं। वो मैं खुद कोई भी चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देता हूँ, इसलिए प्लीज़ गाइस अपने दोस्तों को भी बोलो कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं।